स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आपकी तबीयत कैसी है? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मुझे चैट में बताएं, हमने कीपा कहाँ तक कवर किया था अपना? हमने कीपा लास्ट लेक्चर में कहाँ तक कवर किया था? मुझे चैट में बताएं, फिर आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, इसको जल्दी से कवर करते हैं। क्या हमने बाइबॉक्स रोटेशन वगैरह चेक कर ली थी? या जस्ट हमने क्या किया था कि उसके जो ग्राफ्स वगैरह थे वो चेक किए थे? उसके ग्राफ वगैरह चेक किए थे, अंदर प्रोडक्ट डिटेल वगैरह चेक की थी, जहाँ पे अमेजोन 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक वगैरह आ रहा था, ऐसे ही है? बाइबॉक्स रोटेशन नहीं चेक की थी हमने? माय डियर स्टूडेंट, एम आई राइट? बाइबॉक्स रोटेशन नहीं चेक की थी अभी तक? चलें ठीक है, चलते हैं जी हम अपनी क्लास की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एक ही रैंडम कोई भी प्रोडक्ट ले रहा हूँ यहाँ पे, जिसकी ऑलरेडी मतलब मैंने हंटिंग की होगी, तो आप लोगों को मैं वो भी दिखाता हूँ, ताकि आप लोग के लिए चीज़ें चेक करना आसान हो जाए। अच्छा, ये अगर आ रहा हो ना सॉरी ऐसे लिखा हो, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं होती, इसको आप दोबारा से रिफ्रेश कर लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं एक वही प्रोडक्ट जो आप लोगों के सामने रिसेंटली मैंने ओपन की थी, क्योंकि हम दोनों के लिए उसी को चेक करते हैं। ये प्रोडक्ट थी जी जो मैंने आप लोगों को रिसेंटली दिखाई थी, ऐसे ही है, बिल्कुल यही प्रोडक्ट है। मल्टीएस प्रोडक्ट। अच्छा, ये वो आप लोगों को आइडिया है ना कि कीपा अगर नहीं चाह रहा तो इसकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, आप लोगों में से किस किस ने कीपा बाय कर लिया, मुझे ये बताएं। आप लोगों में से किस किस ने कीपा बाय कर लिया है? वेरी गुड, आप फिर प्रैक्टिस कंटिन्यू करें। इसने बाय कर लिया है ना, वो फिर प्रैक्टिस जो है ना अपनी वो कंटिन्यू रखे, ठीक है? जिसके थ्रू हम प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, कीपा के स्टार्ट हमें देखना उतने अच्छे आ जाएंगे। अच्छा, एनीवे चलते हैं जी। सर, मैंने आइंदा यकम से लूंगा, सर मैं आइंदा आने वाली यकम से लूंगा, चलें देख लें, लेकिन जितना आपको इजी हो आप कोशिश करें कि कीपा एक दफ़ा मस्ट बाय कर ले, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। उसके स्टैट्स वगैरह देखना। आज हम देखते हैं जी, जो रिमेनिंग स्टैट्स रह गए थे, जो प्रीवियस थे हमारे स्टैट्स वगैरह, वो आप लोगों को देखना आगे ना। जो हमारे प्रीवियस स्टैट्स वगैरह जो मैंने आपको कीपा के देखने आए थे, दो मैंने आप लोगों को ग्राफ देखना बताए थे, ठीक है? सेकंड मैंने आपको प्रोडक्ट डिटेल देखना बताई थी। अच्छा, ये देखें जी, ये जो ग्राफ थे ये मैं कोई रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? ये मैं छोड़ रहा हूँ। चले, जो लास्ट चीज रहती थी वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे डाटा पे आना है, ठीक है? डाटा में आने के बाद प्रोडक्ट डिटेल ये थोड़ी रिपीट कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ जो रिमेनिंग हमारे स्टैट्स हैं देखने वो शेयर करता हूँ।
और होप्सो के अभी हमारे पास 30 मिनट है, तो मैं जो कीपा के थ्रू हंटिंग हम करते हैं वो देख लेंगे। अगर ना कवर हुई तो उसको हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में रख देंगे। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा इसको अगर जूम कर दूं ना, तो ये आप लोगों के सामने आ गया हमारा कीपा का ये प्रोडक्ट डिटेल्स। बट ये स्टूडेंट यहाँ पे ये प्रोडक्ट की पिक्चर वगैरह, टाइटल वगैरह, कैटेगरी वगैरह, ये सारी डिटेल, रेटिंग शेटिंग, जो रिव्यूज है वो प्रोडक्ट के यहाँ शो हो रहे होते हैं। ठीक है, ये ईच एंड एवरीथिंग डिटेल ये देखें। ये देखें नंबर ऑफ आइटम्स, पैकेज क्वांटिटी, नंबर ऑफ आइटम, ये देख रहे हैं कितनी है इस पैक के अंदर। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी डिटेल ये होती है। लेकिन हमने इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे ये देखनी होती हैं, जो कि ये शो हो रही हैं इस साइड पे। ये सेल्स रैंक बता रहे हैं कि करंट इसका क्या चाह रहा है, देख लें ऊपर ये भी है, बिल्कुल ठीक है, 23,628। ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, सेल्स रैंक एवरेज 30 डेज का बता रहा है, इसका इतना रहा है। सेल्स रैंक 60 डेज एवरेज बता रहा है, सेल्स रैंक 90 डेज एवरेज। हमने 90 डेज तक इसको देखना होता है। 90 डेज हमारे कितने बनते हैं, 3 माह बनते हैं। अच्छा, अब ये देखें, अब 35,000 ये हमारे अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया ही है, मतलब कि इसका चाहे बड़ा है चाहे कम हुआ है, जो भी हुआ है वो हमारे क्राइटेरिया के अंदर अंदर ही है 90 डेज का। लेकिन अगर यहाँ पे काफी ज्यादा होता, 1 लाख होता, यहाँ पे 80,000 होता, यहाँ पे 60,000 होता, और यहाँ पे 40 to 35,000 जो भी होता, इसका मतलब ये कम हो रहा है, और भी कम हो सकता है, हम इसमें जा सकते हैं। या फिर यहाँ पे होता 10,000, यहाँ पे हो जाता जी क्या नाम, 30,000, यहाँ पे हो जाता 50,000, यहाँ पे होता जी 70,000, यहाँ पे हो जाता 90,000। इसका मतलब है इसकी सेल्स कम हो रही है और इसका सेल्स रैंक बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है इस प्रोडक्ट को हमें छोड़ना होगा, इसका सेल्स रैंक बढ़ रहा है दिन बाय दिन, और हमारी सेल्स नहीं हो सकेगी। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ आ गई? ये सेल्स रैंक देखना समझ आ गई? माय डियर स्टूडेंट, ये देखना, अभी एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था, सर ये चीज रिपीट कर दें। आप मुझे मैसेज में बताएंगे कि ये समझ आ गई आपको? चले, ओके, वेरी गुड, इसका मतलब है ये क्लियर होगा। अब मैं चलता हूँ थोड़ा इसी के नीचे। हमने क्या देखना होता है जी, ये हमारी प्राइजेस वगैरह ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज जो ये है वो ये है, Amazon 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक। Amazon 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक 100% का मतलब है कि भाई 100% मेरी गारंटी है कि इसमें Amazon है ही नहीं था इस प्रोडक्ट में 90 डेज में, 3 मंथ में। ओएस का मतलब आउट ऑफ स्टॉक। अब अगर यहाँ पे लिखा होता Amazon 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक 70% लिखा होता, इसका मतलब है 70% इसमें आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, लेकिन जो रिमेनिंग 30% है वो इसमें Amazon रहा है। समझ आ गई? मतलब ये चीज समझ आ गई, इस चीज को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये चीज समझ आ रही है या नहीं, ये Amazon 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक? माय डियर स्टूडेंट, इस चीज की समझ आ रही है या नहीं? चैट में बताएं, एक्टिव रहें, आप लोग एक्टिव नहीं है। चलें मैं रिपीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी, Amazon 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक 100%, मतलब है आखिरी जो 3 माह गुजरे हैं उसमें 100% Amazon आउट ऑफ स्टॉक रहा है, इस प्रोडक्ट में Amazon नहीं था। अब इसका मतलब है 100% Amazon इसमें आउट ऑफ स्टॉक रहा है, Amazon इस प्रोडक्ट में नहीं है। लेकिन यहाँ पे लिखा होता अगर Amazon 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक 0%, इसका मतलब है 100% Amazon इस प्रोडक्ट में बैठा ही बैठा हुआ है। समझ आ गई? अगर यहाँ पे 0% लिखा होता, इसका मतलब है जो बाकी रिमेनिंग जीरो के अलावा 100% है वो Amazon इस प्रोडक्ट में बैठा ही बैठा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता है Amazon 20% आउट ऑफ स्टॉक, सिर्फ 20% Amazon आउट ऑफ स्टॉक रहा है, बाकी 80% 90 दिन में Amazon इस प्रोडक्ट में बैठा हुआ था। अब ये बात क्लियर होगी कि अगर यहाँ पे हमें देखना भी है ना मैक्सिमम, यहाँ पे कि Amazon आउट ऑफ स्टॉक कितने परसेंट रहा होना चाहिए, मैक्सिमम के इतना तो होना ही चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ वर्ड 70% आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि हमें देखना ही देखना है। 70 से कम होने लग जाएगा ना, इसका मतलब है ज्यादा वो Amazon प्रोडक्ट में बैठा हुआ है। इज डेट क्लियर माई डियर स्टूडेंट? अब अगर यहाँ पे लिखा होता ना Amazon 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक 70%, मतलब 100 में से 70% Amazon इस प्रोडक्ट में नहीं बैठा हुआ, इसका मतलब ये था। जो रिमेनिंग 30% रहते थे उसका मतलब है कि वो 90 डेज में 30% Amazon इस प्रोडक्ट में बैठा हुआ है।
लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता है Amazon आउट ऑफ स्टॉक 40%, मतलब 40% वो प्रोडक्ट में नहीं है, लेकिन 60% वो प्रोडक्ट में बैठा हुआ है। इज दैट क्लियर? ये समझ आ गई? जो यहाँ पे फिगर लिखा होगा ना यहाँ पे, इसका मतलब है इतने फिगर वो प्रोडक्ट में नहीं है। जो फिगर यहाँ पे नहीं लिखा होगा उसका मतलब है उतने फिगर वो प्रोडक्ट में बैठा हुआ है। अगर आप भी समझ ना आएगी ना, तो इसका मतलब है कि आप लोग समझ ही नहीं सकते। इतनी डिटेल में मैंने बता दी है। अब मुझे चैट में बताएं कि आप समझ आ गई है। ये चीज समझना अब आ गई है ना? भाई चैट में बताया करें, एक्टिव रहा करें, चैट में मुझे बताया करें। मुझे आपकी एक्टिवनेस चाहिए, मुझे आप लोगों के दिमाग भी, फिजिकल भी, हर तरह मुझे आपकी एक्टिवनेस चाहिए, ताकि इससे मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग एक्टिव हैं। ओके, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखने वाली कोई और नहीं है। जस्ट हमने यहाँ पे ये चीज देखनी होती है और दूसरी ये चीज देखनी होती है, दैट्स इट। दूसरी चीज हम चलते हैं अपने बाय बॉक्स रोटेशन की तरफ। ये आ रहा है बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स। इस पे मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाली। ठीक है सर, वो प्रोडक्ट देख सकते हैं जिसमें अमेजोन 70% ना हो, तो बिल्कुल देख सकते हैं। अब चलते हैं, इसके अलावा भी क्या चीज हमने देखनी होती है। अब जैसे मैंने इधर डाटा में जाके प्रोडक्ट डिटेल देखी, अब मैं आया बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है इतने इतने परसेंट। ठीक है, ये परसेंटेज बता रहा है कि बाय बॉक्स कितने परसेंट की सेलर को मिला। ये उनकी प्राइजेस एवरेज बता रहा है। अब ये बता रहा है एवरेज न्यू। इसको खैर नहीं देखना, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ये बता रहा है स्टॉक, कि किसके सेलर के पास कितना स्टॉक है। ये सेलर्स के नाम बता रहा है। ठीक है, ये सेलर की आईडी बता रहा है, जो आप लोगों ने ऑलरेडी कॉपी की थी स्टार्ट में। याद आया ये सेलर आईडी? चैट में बताइए, सेलर आईडी याद आई? आप लोगों ने एक दफा कॉपी की थी, सबसे पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया था मैंने। ये बता रहा है जिस पे टिक लगा होगा ना ब्लैक, इसका मतलब है ये एफबीए सेलर है। जिस पे टिक नहीं लगा होगा, इसका मतलब है वो एफबीएम सेलर है। ये उनकी परसेंटेज रेटिंग बता रहा है, और ये उनकी वो रेटिंग बता रहा है जो आप लोग फाइंड आउट करते थे। ये देखें, 14 रेटिंग लेस देन 100 है, एफबीए सेलर है। ये देखें, 7 रेटिंग लेस देन 100 है, एफबीए सेलर है। ये वो रेटिंग कितनी है? ये 33,000, मतलब लेस देन 100 है, ये अबव 100 है। अच्छा, ये उसके बाद बता रहा है लास्ट वन कितने टाइम, मतलब टाइम बता रहा है, और यहाँ पे बता रहा है लास्ट वन अगो। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ, जरा अपने आप को हाजिर रख के बैठे। ये बता रहा है जी कि 52% जो 100 में से बाय बॉक्स रोटेशन है वो इस सेलर को मिल रही है। अब ऊपर बता रहा है डेज। ऊपर वाली चीज भी देखनी है। ऊपर बता रहा है हमें डेज। ऊपर जो लिखा हुआ है ना, इस टाइम मैंने डाटा खोला हुआ है 30 डेज का। छोड़ो ना, 1 मिनट वेट करिएगा, मैं कॉल ले लूँ। जी जी स्टूडेंट, ये बता रहा है जी इतने परसेंट 100 में से इस सेलर के पास बाय बॉक्स रहा है। ठीक है, 28% इस सेलर के पास रहा है। 7% इस सेलर के पास रहा है। ठीक है, 5% इसके पास रहा है। 5% इसके पास रहा है, और 1% इसके पास रहा है। ये परसेंटेज की समझ आ गई? अब ये 100% बाय बॉक्स डिवाइड होता है सब सेलर्स पे। परसेंटेज की समझ आ गई? मुझे, मैंने इसीलिए बार बार ये पूछना है, मुझे पता लगे कि आप लोगों को किस चीज की कहाँ समझ नहीं आ रही। अब ये बता रहा है जी कि 52% 100 में से इस सेलर के पास रहा है। इसकी एवरेज प्राइस ये थी। ठीक है, अब ये स्टॉक ये परसेंट। ठीक है, अब अगर किसी सेलर के पास 60% से ज्यादा हो ना बाय बॉक्स, यहाँ पे 60% से ज्यादा हो, तो इसका मतलब है कि पूरे, मतलब ज्यादातर जो सेल्स है वो यही एक ही सेलर ले रहा है। अक्सर यहाँ पे सेलर्स के पास 100% भी लिखा होता है, सिर्फ पूरे का पूरा बाय बॉक्स ले ही वो रहा है, बाकियों को मिल ही नहीं रहा। हमने उस ऐसी प्रोडक्ट को इग्नोर करना होगा। अब यहाँ पे अगर होता ना, यहाँ पे 62 के, सॉरी 52 के बजाय 65% इस सेलर के पास होता, तो मैंने उसको छोड़ देना था कि ज्यादातर सेल्स ले ही ये रहा है, बाय बॉक्स ले ही ये सेलर रहा है, तो बाकियों को कैसे मिलेगा? समझ आ गई? अब इसका मतलब है कि 52 इसके पास है, 28 इसके पास है, बाकियों के पास भी डिवाइड हो रहा है, मतलब सबको मिल रहा है। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट? इज दैट क्लियर? अगर किसी के पास मैक्सिमम हुआ भी ना, तो सिर्फ 60% होना चाहिए। 60% से ज्यादा किसी सेलर के पास बाय बॉक्स नहीं होना चाहिए। फिर इसका मतलब ये हुआ कि बाकियों को बाय बॉक्स नहीं मिलेगा।
अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, ये चीजें सिर्फ आप लोगों ने रीड आउट करनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो सबसे लास्ट पे आएंगे ना, जो ये चीज होती है लास्ट वन अगो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब यहाँ पे आ रहा है कि 1 घंटा पहले इस सेलर को बाय बॉक्स मिला था जो कि FBA सेलर था। समझ आ गई? 4 दिन पहले इस सेलर को बाय बॉक्स मिला था जो कि FBM सेलर था। FBM यहाँ पे टिक नहीं है, मुझे तब पता चला है। जस्ट नाउ इस सेलर को बाय बॉक्स मिला है जो कि FBM सेलर है। 20 दिन पहले इस सेलर को बाय बॉक्स मिला था जो कि FBA था, लेकिन अब इसके पास स्टॉक नहीं है, जिसके क्वेश्चन मार्क लगाओ मतलब आउट ऑफ स्टॉक है। 11 दिन पहले इस सेलर को बाय बॉक्स मिला, लेकिन अब इसके पास स्टॉक नहीं है। 19 घंटे पहले इस सेलर को बाय बॉक्स मिला, इसके पास दो स्टॉक है। अब ये तो उसने तरतीब बता दी परसेंटेज की तरह, मतलब जैसे परसेंटेज डिवाइड हो रही उसने इस तरह बता दिया। अब अगर मैं चेक करना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर मोस्टली अक्सर ज्यादा सेलर शो हो रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने कितने बाद कितनी कितनी देर बाद किस सेलर को मिलेगा और मिला है? मैं क्लिक करूंगा इसके लास्ट वन अगो पे, इसे क्लिक करूंगा। अब ये उसने डाटा असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर मुझे बता दिया, सॉर्ट आउट करके दिखा दिया है तरतीब वाइज, कि जस्ट नाउ इसको मिला है, 1 घंटा पहले इसको मिला है, 19 घंटे पहले इसको मिला है, 4 दिन पहले इसको मिला है, 11 दिन पहले इसको मिला है, 20 दिन पहले इसको मिला है। इज डेट क्लियर? इज डेट क्लियर? ये तो अभी सेलर कम थे, इस वजह से मुझे थोड़ा देखने में आसानी होगी। अक्सर ऐसे होता है सेलर्स की यहाँ पे पूरी लिस्ट होती है, तो फिर ये जो लास्ट वन को तरतीब वाइज मुझे देखना समझ नहीं आती। फिर मैं यहाँ पे जस्ट ये लास्ट वन गो है ना, इस पे जैसे क्लिक करूंगा ना, तो मुझे ये देखिए अब उसने मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर दिखा दिया। जैसे इस पे क्लिक करूंगा फिर मुझे सारे सेलर की एक तरतीब से दिखा देगा। किसी को मिनटों बाद मिल रहा होगा, किसी को घंटों बाद मिल रहा होगा, किसी को कुछ घंटों बाद मिल रहा होगा, किसी को दिनों बाद मिल रहा होगा, किसी को 4 दिन बाद मिल रहा होगा, किसी को 1 दिन बाद मिल रहा होगा। तो वो सारा तरतीब वाइज मुझे दिखा देगा। इज दैट क्लियर? अब अगर एक प्रोडक्ट में यहाँ पे जो बाय बॉक्स रोटेशन है, अगर ऐसे मिल रहा होगा जस्ट नाउ, घंटे बाद, फिर कुछ घंटों बाद, फिर कुछ मिनटों बाद, ठीक है, फिर 1 दिन बाद, फिर 1 दिन में, जस्ट नाउ, अगर जस्ट नाउ तो होता है एक ही सेलर का, ठीक है। अब यहाँ पे घंटों का, अगर 1 घंटे बाद एक सेलर को मिल गया, 3 घंटे बाद दूसरे सेलर को मिल गया, 5 घंटे बाद किसी और सेलर को मिल गया, ठीक है, फिर 1 दिन में काफी, 1 दिन का ऑप्शन आ रहा है, मतलब 4 दिन लिखा है ना, 4 डेज अगो, ठीक है। अब 4 डेज अगो काफी सेलर्स पे आ रहा है, 1 डे अगो काफी सेलर्स पे आ रहा है, इसका मतलब है बाय बॉक्स सबको मिल रहा है। अगर यहाँ पे लिखा होता जैसे ये लिखा हुआ है, 20 दिन हो गए इस सेलर को बाय बॉक्स मिला है, 11 दिन हो गए इस सेलर को बाय बॉक्स मिला है, फिर 5 दिन हो गए इस सेलर को बाय बॉक्स मिला है, इसका मतलब है बाय बॉक्स काफी दिनों बाद मिल रहा है, आपको सेल फिर नहीं मिलेगी। लेकिन जो ये 11 दिन और 20 दिन सेलर और इनको बाय बॉक्स नहीं मिला, इसकी रीजन ये, इनके पास स्टॉक भी खत्म हो चुका है। समझ आ रही है माय डियर स्टूडेंट? माय डियर स्टूडेंट, समझ आ रही है? मुझे चैट में बताया करें, मुझे चैट में एक्टिव, मुझे आपकी एक्टिवनेस चाहिए, मुझे लगे कि मैं समझा रहा हूँ, गला फाड़ रहा हूँ, आप लोगों के लिए फाड़ रहा हूँ, आप लोगों को इस चीज की समझ आए। मुझे चैट में बताया करें। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन, इस पूरे बॉक्स के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन मुझे चैट में बताएं। यहाँ पे इस पूरे बॉक्स में कोई अगर नहीं समझ आई, मुझे अभी चैट में बताएं। इसको मैं दोबारा तरतीब से करने के लिए इस पे क्लिक करूंगा, ये देखें, ये देखें, अब दोबारा ये तरतीब हो गया यहाँ पे, ठीक है। मुझे चैट में बताएं अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे अगर समझ नहीं आई। क्योंकि यहाँ पे ये सेलर डिवाइड होते हैं परसेंटेज की तरह, ठीक है, परसेंटेज किसी को ज्यादा, फिर उससे कम वाले को, फिर उससे कम वाले को, फिर उससे कम वाले को। ये भी चीज हमने देखनी होती है, किसी को 60% से ज्यादा ना मिल रहा हो। सेकंड, हमने यहाँ पे लास्ट वन वो चेक करना होता है कि वो एक, कि एक सबको डिवाइड हो रहा हो बाय बॉक्स, किसी को घंटों बाद मिल रहा हो, किसी को मिनटों बाद मिल रहा हो, किसी को दिनों बाद मिल रहा हो। लेकिन इस तरह नहीं, अगर यहाँ पे अगर इसको जस्ट नाउ मिला हुआ है और इसको नीचे वाले को 10 दिन हो गया बाय बॉक्स नहीं मिला, फिर उससे नीचे वाले को 15 दिन हो गया बाय बॉक्स नहीं मिला, इस तरह की प्रोडक्ट में नहीं जाना। सर जीपीएस वाले सेलर को 52% बाय बॉक्स क्यों मिला है? क्योंकि क्योंकि एक तो वो काफी बड़ा सेलर है, ठीक है, ये वाला जीपीएस वाला, ये देखें, इसको 52% मिला है जी। और दूसरा उसकी प्राइस भी कम है, ये देख रहे हैं। और वो बड़ा बड़ा सेलर कैसे पता चला मुझे? क्योंकि ये देखें उसकी रेटिंग्स बहुत ज्यादा है। समझ आ गई? उसको इतना परसेंट बाय बॉक्स,
अब अगर आप यहाँ पे प्राइस थोड़ी सी कम करके सेल्स ले लेते हैं तो आपको भी परसेंटेज ज्यादा मिल सकती है। समझ आ गई? परसेंटेज अगर बढ़ानी, सेल्स लेनी है, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी प्राइस को थोड़ा सा डाउन करना है उस सेलर से जो जो बाय बॉक्स। अब ये एक सेलर है, कोई क्या नाम है, आई थिंक सो, ये देखें अभी उसने उस प्राइस पे बाय बॉक्स लेके अब उसने प्राइस क्या कर दी हुई है, बढ़ा दी हुई है। बाय बॉक्स इसके पास है, जीपीएस वाला वही सेलर है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने इससे बाय बॉक्स छीनना है, मैं 90 से प्राइस थोड़ी सी कम करूंगा, बाय बॉक्स मेरे पास आ जाएगा, मैं सेल्स ले लूंगा, फिर थोड़ी सी सेल्स लेके प्राइस बढ़ा दूंगा, मेरे से बाय बॉक्स इसके पास चला जाएगा, ऐसे लेते लेते मेरे पास परसेंटेज बढ़ने लग जाएगी। इज डेट क्लियर? सर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि प्राइस कम रखें, प्राइस इतनी भी कम नहीं कर देनी कि अगर एक इसकी 90 प्राइस है ना, तो इतनी 80 कम नहीं कर देनी, सिर्फ सेंट्स में। सेंट्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ। ये जो प्राइस इस टाइम नजर आ रही है ना, 90.94, ये सेंट्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे 90 के बजाय 90 पॉइंट, अगर यहाँ पे मैं 80 सेंट्स भी कर दूं तो भी मुझे हो सकता है बाय बॉक्स मिल जाए 80 सेंट्स। ठीक है, तो इतनी काम नहीं कर देनी। अगर यहाँ इसकी 90 है तो मैं $80 ही कम कर, पूरे $10 ही कम कर दूं, इतनी काम नहीं करते। 83 वाले से 75 वाला तो कम से मगर उसके कम है। सॉरी, इस चीज की समझ नहीं आई क्या बोला है। इज डेट क्लियर माय डियर स्टूडेंट? यहाँ तक समझ आ गई जो मैंने अभी बताया, आप लोगों को समझाया है? ओके, वेरी गुड। अच्छा, जिन स्टूडेंट ने अभी तक कीपा नहीं बाय किया वो जाएं असल से कांटेक्ट करें, कीपा बाय करें। अभी तो मैंने डाटा चेक किया है 30 डेज का। ठीक है, कीपा बाय करें, प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। आप लोगों को ये चीजें देखना है कि जहाँ स्टक होंगे मुझसे पूछ लेना, ग्रुप में पूछ लेना, आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। अभी मैंने डाटा चेक किया 30 डेज को। कोई बता सकता है कैसे मैंने चेक किया और कहाँ लिखा हुआ है 30 डेज? कोई बता सकता है कि मैंने कैसे, अभी 30 डेज का मुझे कैसे पता चला कि ये 30 डेज का डाटा है? वेयर इज रिटर्न 30 डेज, मुझे कैसे पता चला कि ये मैंने 30 डेज का चेक किया है? ओके, वेरी गुड। ये अब मैं क्लिक करता हूँ 90 डेज पे, ये मुझे अब डाटा दिखा रहा है जी 90 डेज का। अब ये मुझे उसने डाटा, अब देखें, अब ये देख रहे हैं आप लोग, ये 90 डेज कितना डिवाइड हुआ हुआ था ये कीपा, ये देख रहे हैं? अब ये 90 डेज, अब ये कीपा, सॉरी कीपा बोल रहा हूँ, सॉरी, बाई बॉक्स कितने सेलर्स पे, ये देखें, अब ये ओवर स्टॉक सेलर था, इसके पास था तब ज्यादा, ये देख रहे हैं? लेकिन ये एफबीएम सेलर है, ज्यादा चांसेस होते हैं बाई बॉक्स मिलने के उसको मिलते हैं जो कि ये जीपीएस जगह एफपीए सेलर है, उनको ज्यादा बाई बॉक्स मिलता है, एफपीएम को कम मिलता है, चाहे इवन कि उनकी प्राइस कम ही क्यों ना हो। ठीक है, 20% इसके पास था, ठीक है, 18% इसके पास था, 16% इसके पास था। लेकिन ये देख रहे हैं आप लोग, बाकी सब आउट ऑफ स्टॉक हैं, ये देख रहे हैं? ये देखें, ये जिसके पास स्टॉक है उनको डेज या फिर घंटों बाद मिल रहा है। ये एक सेलर है जी, 90 डेज में इसके पास 20 घंटे पहले इसको मिला है। ठीक है, अब इसके पास 2 का स्टॉक है, ये हमने ऊपर भी सेलर चेक किया है। ये एक इसके पास 9 का स्टॉक है, इसको जस्ट 9 मिला हुआ है। और ये एक जीपीएस है जी, इसको 1 घंटा पहले, एक ये है जी, इसको 4 दिन पहले। आउट ऑफ स्टॉक का मतलब है इसके पास जो क्वांटिटी, जो प्रोडक्ट अमेजोन पे ये सेलर्स बेच रहे थे, उनके पास खत्म हो चुका है माल, अब उन्होंने दोबारा लाइव नहीं किया, इसको कहते हैं आउट ऑफ स्टॉक। समझ आ गई? इज डेट क्लियर? आउट ऑफ स्टॉक किसे कहते हैं, मतलब इनके पास ये अमेजोन पे ये प्रोडक्ट बेच रहे थे, उनका खत्म हो गया या किसी इशू की वजह से कुछ ना कुछ इशू बन गया, तो इसका मतलब है अब वो दोबारा इस प्रोडक्ट को नहीं बेच रहा। ओके जी, वेरी गुड। ये देखें, अब इसको अगर मैं ये तरतीब, इस पे लास्ट वन गो पे क्लिक किया ना, तो ये मुझे देखें तरतीब वाइज बता रहा है, जस्ट ये देखो, जस्ट नाउ 1 घंटा पहले। ठीक है, ये देखें, अगर मैं इस चीज को चेक करना होता, ये देखें बेतरतीबा होता है, अगर मैं इसको ये देखो, ये देखें बेतरतीबा होता, तो ये देखें, ये 47 दिन पहले, फिर ये बता रहा है 2 माह पहले, फिर ये 49 दिन पहले, फिर ये 2 माह पहले, तो बड़ा एक समझ नहीं मुझे आनी थी इस चीज की। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये एक उसने मुझे असेंडिंग ऑर्डर में बता दिया है, घंटा पहले, फिर उसके बाद 20 घंटे पहले, 4 दिन पहले, फिर उसे एक पूरी समझ आ गई, इस चीज की समझ आ गई माय डियर स्टूडेंट?
ये जिस पे ये टिक लगा होगा ना, ये ब्लैक कलर का टिक एफबीए वाले कॉलम, इसका मतलब है ये एफबीए सेलर है, दूसरे एफबीएम हैं। सर ये आप टाइम कैसे बता रहे हैं, पता लगेगा घंटा, ये टाइम जो ये आ रहा है ना मुझे, ये पता चल रहा है, यहाँ पे टाइम मुझे नजर आ रहा है लास्ट वन गो में। ठीक है, मतलब कि उनके पास कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं है, उनके पास कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं, जो ये प्रोडक्ट थी ये खत्म हो चुकी है। हो सकता है वो कोई और प्रोडक्ट सेल करने लग गए हो ज्यादा। समझ आ गई माय डियर स्टूडेंट? माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आ गई? इज दैट क्लियर? अब आप लोगों ने एक तो कीपा बाय कर लेना है, ठीक है, और अच्छी से प्रैक्टिस करनी है, जो समझ ना आ रही हो वो पूछ लेना है। इसकी जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे उतनी आप लोगों के लिए कम है, इसको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने क्या करना है, हमने अपना जो कीपा के थ्रू हमने क्या करनी है, हंटिंग करनी है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, हमने नेक्स्ट क्लास के अंदर कीपा के थ्रू हंटिंग करनी है, यहाँ से वेब पे आके कीपा की। अच्छा एक बात मेरी ना, आप लोग मुझे याद करवानी करनी है आप लोगों ने, कि हमारा जब भी लेक्चर हुआ करेगा ना, आप लोगों ने मुझे प्रीवियस लेक्चर बता देना कि सर हमने प्रीवियस लेक्चर में ये किया था, लेकिन आपने सर ये बताया था नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा ये होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने कीपा के थ्रू हंटिंग करनी है, ये याद रखना। ठीक है, जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी आप लोगों ने मुझे बताना है, या जब मैं बोलूंगा आप लोगों से पूछूंगा, आप लोगों ने मुझे चैट में फौरन बताना है, सर आपने ये कहा था नेक्स्ट लेक्चर हमारा कीपा के थ्रू हंटिंग होगी। नेक्स्ट लेक्चर इज हंटिंग थ्रू कीपा। ओके, इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ आ गई? ये आप लोगों ने मुझे, जब मैंने नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है, आप लोगों ने मुझे बताना है कि सर हमारी जो नेक्स्ट क्लास आज वाली क्लास है वो लेक्चर ये होगा कि हंटिंग थ्रू कीपा। बाकी स्टैट्स वगैरह देखना आप लोगों को आगे, अगर किसी प्रोडक्ट का यहाँ पे आ रहा होगा ना, यहाँ पे लिखा आ रहा होगा कि जो मैंने अभी बाय बॉक्स रोटेशन चेक किया है, सॉरी 30 डेज का, मेनली हमने 30 डेज चेक करना होता है। 90 डेज अगर ज्यादा किसी को 60-70% भी 90 डेज मिल रहा है तो कोई इशू नहीं है, कोई 80% भी मेरा कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन मेन हमने 30 डेज चेक करना होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर किसी सेलर का 100% लिखा और अक्सर लिखा होता है ऐसी प्रोडक्ट में जिसमें 100% एक ही सेलर ले रहा है, बाकी सारे बेचारे मुंह उठा के बैठे हैं, उस प्रोडक्ट को छोड़ देना है। 60 से प्लस वाली प्रोडक्ट कोई भी सेलर बाय बॉक्स ले रहा है उसको भी छोड़ देना है, लेकिन ये चीज भी चेक कर लेना ये वाली। ठीक है, होप सो कि आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा, आप लोगों ने प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है, हंटिंग भी साथ साथ करनी है, प्रोडक्ट हंट करके सेलर के स्टोर फ्रंट पे आके ये चीजें चेक करनी है। ठीक है, फिर उन्हीं प्रोडक्ट जो अच्छी होंगी हमारी, उस प्रोडक्ट की हम क्या जाएंगे, अपने कीपा वाली लेक्चर के बाद हम जाएंगे हम सोर्सिंग की तरफ। समझ आ गई माय डियर स्टूडेंट? सर कीपा के थ्रू हंटिंग जरूरी है या पहले जैसे करते थे एक्सटेंशन और क्राइटेरिया के थ्रू? जो हम सेलर्स के स्टोर फ्रंट से प्रोडक्ट्स चेक करते हैं ना वो ज्यादा एक्यूरेट होती हैं, लेकिन कीपा के थ्रू भी आप लोगों को मैं करना सिखा दूंगा। तो मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, मुझे दुआ में याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट। स्टूडेंट एक मिनट जस्ट वेट करें, 1 मिनट। आप लोगों में से नमाज कौन कौन पढ़ता है? अभी ईशा की नमाज किस किसने पढ़ी है? झूठ नहीं बोलना, मुझे चैट में बताएं। अच्छा मैं आप लोगों को जरा आंसर जो आए हैं वो पढ़ के सुनाता हूँ। मैं अभी सुनाता हूँ, जरा मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि जरी बात है, हर एक की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। पढ़नी है सबने अपने लिए नमाज है, लेकिन पढ़ा करें, ये चीज मेरी याद रखें, नमाज सबसे पहले है। अ, सर मैं, यस मैंने, यस पढ़नी है, अभी अभी नहीं पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पढ़ी है। जी मैं पढ़ती हूँ, और ईशा की अभी पढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह, 5 टाइम्स पढ़ती हूँ। लेट पढ़ती हूँ फ्री होकर। ठीक है, पढ़नी है, यस सर। सर सोने से पहले पढ़ती हूँ, माशाल्लाह 5 ही पढ़ती हूँ, यस। नमाज पढ़ के क्लास ली, वेरी गुड। क्लास लेने के बाद रात को पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आई प्रे। सर बीच में मिस हो जाती है, वैसे पढ़ते हैं, अभी पढ़नी है।
ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, जो लड़के हैं ना उनको तो कोशिश करनी चाहिए कि वो जमात के साथ नमाज पढ़ें, ठीक है, लेकिन जो फीमेल्स है ना, लेकिन वो भी कोशिश करें टाइम से पढ़ लें तो वो अच्छी बात है। कीज वहाँ पे पड़ी होगी, उसको ओपन करें ना, वहाँ पे कीज पड़ी होगी। माय डियर स्टूडेंट, मेरी एक बात याद रखिएगा, ठीक है। जो हमारी नमाज है ना, यही हमारी सक्सेस है। हमारी अमेजोन सक्सेस नहीं है, हमारी अर्निंग सक्सेस नहीं है। वो तो एक दुनियादारी है ना, कि हमने कुछ करना है और कमाना है, कुछ फिर खाना है। लेकिन जो हमारी असल सक्सेस है ना, वो हमारी नमाज है। अगर हम उसको छोड़ देंगे ना इस चीज की खातिर, कमाने की खातिर नमाज छोड़ दी, तो हम समझ लें डेड है, हमारी कोई कामयाबी नहीं है। अगर हम उसको पकड़ लेंगे ना, साथ इसको भी लेके चलते रहेंगे, तो हमारी दोनों कामयाबियां, दुनिया और आखिरत की कामयाबी होगी। ये मेरी बात समझ लें। अगर अगर समझ आ रही है तो चैट में मुझे बताएं कि क्या ये बात मैं ठीक कर रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट, फजर भी पढ़ा करें, क्योंकि अक्सर हम सारी नमाजें पढ़ लेते हैं, हम फजर छोड़ देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं फजर पढ़ लेते हैं, बाकी काम की वजह से, बिजी होने की वजह से बाकी नमाजें छोड़ देते हैं। नहीं, अब आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। आप लोग मुझे खुद जानते हैं कि मेरी कितनी मसरूफियात होंगी। मैंने क्लासेस देनी होती हैं, मैंने अपना ऑफिस जाना होता है, मैंने क्लाइंट्स का काम मैनेज करना होता है, मैंने क्या कुछ नहीं करना होता, लेकिन मैं कोई नमाज नहीं छोड़ता हूँ। ये जस्ट आप लोगों के मोटिवेशन के लिए बात कर रहा हूँ। चाहे रात को मैं 3 बजे सोऊं, मैंने फिर भी फजर की नमाज के लिए उठना होता है। मैंने कोई नमाज नहीं छोड़नी होती, चाहे कुछ भी हो जाए। नमाज सबसे पहले है। शायद हो सकता है जो नमाज की वजह से मुझे ये सक्सेस मिली हुई है, जो मुझे आज मिली हुई है, जिस मकाम पर मैं हूँ, ये जस्ट मैं नमाज की वजह से हूँ। तो अल्लाह के साथ अटैच हो जाओ, अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की सक्सेस दे देगा। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट? होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं, क्योंकि हर चीज समझाना ही नहीं तो सब कुछ होता है। अमेजोन भी इधर रह जाना है, लेकिन कुछ अगर बातें हमारी दीनी बातें भी हों, अच्छी बातें भी हों, हम कोई मजाक की बात भी कर सकते हैं, लेकिन मजाक सिर्फ तब जब एक सूटेबल चीज हो। फिर आपको मजाक, आपको पता है कि मैं गुस्सा भी बड़ी जल्दी करता हूँ, तब करता हूँ जब एक स्टूडेंट परफॉर्म ना कर रहा हो और वो तंग कर रहा हो। इवन के जो चीज मैं उसको बता रहा हूँ वो बार बार मुझसे क्वेश्चन किए जा रहा है, लेकिन पुरानी वीडियोस नहीं देख रहा, रिकॉर्डिंग्स नहीं देख रहा, बार बार अगली चीज को देखना है। तो इस चीज पे मुझे भी जरा गुस्सा आता है। जरा ध्यान किया करें, काम को लेकर चलना है। नमाज तो आप लोगों ने अपने लिए पढ़नी है, काम भी आप लोगों ने अपने लिए करना है, लेकिन जो काम करना है, जो मैंने टास्क देना है, वो मैंने लाजमी चेक करना है। ठीक है। तो चले मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा, जिसने नमाज नहीं पढ़ी वो नमाज पढ़ लें, ठीक है। और जिसने पढ़ ली है वेरी गुड। जो फजर की पढ़े, मेरे लिए लाजमी दुआ करनी है आप लोगों ने, सबने मेरा नाम लेकर, नाम आप लोगों को ऑलरेडी पता है। सबके लिए दुआएं करनी है, अपने घर वालों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स का ख्याल रखा करें, ठीक है। और मुझे लाजमी दुआओं में याद रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।